आज मैं आपको ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनाती हूँ। श्री गणपति को सुमर के सारद शीस झुकाए, ऋषि पंचमी व्रत कथा कहता हूँ चितलाए। पुराने जमाने में सीताक्षर नाम के एक राजा ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि हे स्वामी, आपसे मैंने कई व्रत सुने हैं, पर आज मुझे किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाइए कि जिससे सारे पाप, शाप और संताप नष्ट हो तथा नरक न भोगना पड़े। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, ऐसा व्रत तो एक ऋषि पंचमी का ही है, अब उसकी कथा सुनो। विदर्भ देश में उतंग नाम का एक ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता थी। उस स्त्री के 2 संतानें थी, जिसमें से सुधिभूषण नामक पुत्र ने वेदों को सांगोपांग पढ़ा था। दूसरी पुत्री थी जिसे किसी सुयोग्य वर को ब्याह दिया था, किंतु प्रभु इच्छा से वह विधवा हो गई थी। अतः उतंग ऋषि उसके दुख से दुखी होकर घर पुत्रादि को छोड़कर अपनी स्त्री तथा उस विधवा पुत्री के साथ वन में रहते थे और वहीं पर कुछ शिष्यों को पढ़ाते भी थे। वह विधवा पुत्री भी पूर्ण सतीत्व का पालन करते हुए उनके पास रहती थी। वह माता पिता की पूरी सेवा करती थी। एक दिन रात के समय उस साध्वी सुशीला पुत्री के शरीर में अचानक कीड़े पैदा हो गए, जिससे दुखी होकर उसने सारे वस्त्र उतार दिए और एक शिला पर लेट गई तथा चिल्लाने लगी। शिष्यों में से कुछ ने यह करुण दृश्य देखा और माता से जाकर कहा कि माता भी सुनकर दौड़ी और पुत्री को कीड़ों से ओत प्रोत देखकर चिल्लाई तथा बेहोश हो गई। होश आने पर उसने पुत्री को गोद में उठाया और उतंग ऋषि के पास ले जाकर बोली, हे स्वामी, बताइए कि इस पतिव्रता की यह अवस्था किस दुष्कर्म से हुई है। यह सुनकर ऋषि ने ध्यान मग्न होकर पुत्री के पूर्व जन्म को जाना और फिर बोले कि हे ब्राह्मणी, यह कन्या पहले 7वें जन्म में भी ब्राह्मणी ही थी, पर जब एक बार यह रजस्वला हुई तो इसने रजस्वला के धर्म को नहीं निभाया और पहले ही दिन से नियम तोड़कर छुआछूत शुरू कर दी। इसी पाप के कारण से इसके शरीर में से कीड़े पैदा हो गए, क्योंकि रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मत्यारी या ग्राम सूकरी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहती है। वह चौथे दिन शुद्ध होती है। ब्राह्मणी बोली, पर नाथ, ऐसा कार्य करके भी इसने ब्राह्मण के घर में जन्म कैसे पाया। ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणी, चौथे दिन जब शुद्ध होने के बाद इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत किया था और इसी प्रभाव से इसने ब्राह्मण के घर में जन्म पाया। ब्राह्मणी बोली, हे स्वामी, उस प्रभावशाली व्रत को तो आप हमें भी सुनाइए। उतंग ऋषि कहने लगे, हे ब्राह्मणी, ऋषि पंचमी का व्रत सभी व्रतों से उत्तम है और इसके करने से दैहिक, दैविक और भौतिक सभी दुख दूर होते हैं और स्त्रियों को इससे सौभाग्य, सुख, संपत्ति सहज ही मिल जाती है। यह व्रत भादवा सुदी पंचमी को किया जाता है। व्रती स्त्री को इस दिन सवेरे जल्दी उठकर शौचादि से निपटकर पवित्र नदी, तालाब या कुएं के पवित्र जल से स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए तथा सप्तऋषियों की मूर्ति या 7 मिट्टी के पुतले बनाकर उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर पवित्र जल से पोंछकर आसन पर विराजमान करके विधि विधान से उनका पूजन, भजन, हरि कीर्तन व कथा करना चाहिए। शाम को फिर नहा धोकर या शाकाहार तैयार किया हो उसका भगवान तथा सप्तऋषियों के भोग लगाकर स्वयं भी लेवे, फिर भजन कीर्तन में लग जाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का भी पूर्ण पालन करना जरूरी है। इस तरह जो स्त्री से श्रद्धा पूर्वक करती है उसे 4 धाम, 68 तीर्थ व सब प्रकार के व्रत, दान, पुण्यादि का जो फल होता है वही सहज में मिल जाता है और वह स्त्री पति, पुत्र, पौत्र, धन संपदा, नैरोग्य आदि 7 सुखों को प्राप्त करती है और अंत में वैकुंठ में निवास करती है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आपने कई व्रतों की कथा मुझे
कहा है, आप कृपा करके किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए कि जिससे सारे पापों की निवृत्ति तथा सातों सुखों की प्राप्ति सहज ही हो सके, उस व्रत को फरमाइए। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, ऐसा व्रत तो एक ऋषि पंचमी का ही है, जिसे प्राय स्त्रियां पाप मुक्ति हेतु करती है, क्योंकि ऋतु काल के समय स्त्रियां जाने अनजाने में रजस्वला नियमों का पालन नहीं करती, जो बड़ा पाप है और वह नरक को जाती है। ऐसी स्त्रियां भी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो सकती है। हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों में पुरुषों को चाहिए कि रजस्वला काल में 4 दिन तक स्त्री को घर का कोई भी काम न करने दे, क्योंकि जब इंद्र ने वस्त्रासुर को मारा था तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। इंद्र उससे छूटने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गया तो ब्रह्मा जी ने उसके पाप को लेकर वह 4 भागों में बांटकर 4 जगह रख दिया। पहला भाग अग्नि में, दूसरा भाग बरसाती नदियों के जल में, तीसरा भाग पहाड़ों में और चौथा भाग स्त्रियों के रज में रख दिया। इससे रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मचारी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। इस तरह पहले 3 दिनों में उस स्त्री का ज्ञान अज्ञान में नियम भंग हो जाता है और उसका बड़ा भारी पाप होता है। इसी पाप से छूटने हेतु सभी स्त्रियों को तो ये व्रत करना ही चाहिए। अब आगे सुनो। सतयुग में सेनचित नाम के राजा हुए थे, जो चारों वर्णों का समान रूप से पालन करते थे। उन्हीं के राज्य में सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था, जो खेती करके उधर पोषण करता था। वह सभी के हित की कामना करता था। उसकी पतिव्रता स्त्री का नाम जयश्री था। एक समय जयश्री अपने खेत में काम कर रही थी। अचानक रजस्वला हो गई और यथावत खेती व घर के कामकाज करती रही, जिसका पाप उसे लगा। थोड़े दिन बाद जब वह मृत्यु को प्राप्त हुई तो उसे कुतिया की योनि मिली और सुमित्र भी अपनी स्त्री की संगति के दोष से मरकर बैल की योनि में जन्मा। मगर जैसा कि वे अन्य बातों में धर्मात्मा थे, उन्होंने अपने ही पुत्र के घर में बैल और कुतिया बनकर जन्म लिया तथा उन्हें अपने पूर्व जन्म का भी पूरा ज्ञान बना रहा। सुमित्र के पुत्र का नाम था सुचित्र। वह भी अपने पिता के समान अपने धर्म का पूरा पालन करता था। जब उसके पिता की वार्षिक श्राद्ध तिथि आई तो उसने अपनी स्त्री चंद्रावती से ब्राह्मणों के लिए सुंदर भोजन तैयार करने को कहा। पति की आज्ञानुसार उसने सभी भोजन बनाए, परंतु उसने जो खीर बनाई थी उसके बर्तन में एक सर्प ने मुंह मारकर विष गिरा दिया था। यह बात सुमित्र की कुतिया, जो पूर्व जन्म में उसकी माता थी, देख रही थी। उसने सोचा, इस खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे। अतः उसने आकर सुमित्र की बहू के सामने ही उस खीर के बर्तन को मुंह लगा दिया। यह देखकर चंद्रावती ने कुतिया को जलती लकड़ी से खूब मारा और सब बर्तनों को साफ करके उसने दूसरे पकवान बनाए और विधि पूर्वक श्राद्ध किया। सबके भोजन कर लेने के बाद भी चंद्रावती ने उस दिन कुतिया को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, यहाँ तक कि जूठन भी बाहर फेंक आई। बेचारी कुतिया को मार और भूख से परेशान रात भर नींद नहीं आई। वह अपने पूर्व जन्म के पति उस बैल से बोली, नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ। आज तो पुत्र तथा पुत्र वधू ने मुझे भोजन तो क्या जूठन भी नहीं डाली। कारण यह था कि बहू ने जो खीर बनाई थी उसमें एक सर्प विष डाल गया और मैंने यह सोचकर इसे जो भी खाएगा मर जाएगा, मैंने उस खीर के पात्र को मुंह लगाकर झूठा कर दिया ताकि उसे कोई भी न खाए। इस पर पुत्र वधू ने मुझे खूब मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। मार से मेरी कमर तो टूटी ही, भूख से भी मैं बेताब हूँ। बैल बोला, मैं भी तेरे पाप से बैल की जून भोग रहा हूँ। बेटे के खेत में खूब हल चलाया, मगर आज ठोकर खाकर गिर जाने से बेटे ने मुझे भी खूब मारा है और खाने को भी कुछ नहीं दिया है। इधर तो ये लोग हमारा श्राद्ध कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन दे रहे हैं और कि हमें मिले, और इधर हमें
भूखे मार रहे हैं। ऐसा श्राद्ध करना क्या ठीक है? इस श्राद्ध से हमें कहाँ तक दुख मिला है इसे वह नहीं जानता। खैर, भगवान की जैसी इच्छा है सब ठीक है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे भारत, इनकी ये सारी बातें उनका पूर्व जन्म का पुत्र सुचित्र सुन रहा था। अतः वह फौरन ही उठा और उन दोनों को उसी वक्त भोजन ला कर दिया। जिसके बाद कुतिया एवं बैल की जूड़ में पड़े अपने माता पिता को यह दशा देखकर दुखी हुआ। सुचित्र घर छोड़कर वन में चला गया और ऋषि मुनियों के पास जाकर उन्हें अपनी सेवा चाकरी से संतुष्ट करके तथा समय पाकर अपने माता पिता के इस जूण में पड़ने का कारण पूछा। ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाकर उनके पूर्व जन्म के कर्मों को देखा और बोले कि सुचित्र, तेरी माता ने एक बार रजस्वला होने पर भी कामकाज नहीं छोड़ा और रजस्वला नियमों का पालन नहीं किया। इसी पाप से इसे कुतिया की जूण मिली है तथा उससे स्पर्श करने के दोष से तेरे पिता को भी बैल की ही जूण मिली है। अब इससे उद्धार का एकमात्र उपाय यही है कि तुम तथा तुम्हारी पत्नी दोनों लगातार 7 वर्ष तक ऋषि पंचमी का व्रत करो तथा ऋषियों का पूजन करो और 7 वर्ष के बाद इस व्रत का उद्यापन यानी उज्जमन करो और इस दिन केवल शाक फल आदि ही खाओ। हल से जोता तथा पैदा किया हुआ अन्न न खाओ। प्रथम दिन यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को दिन के 12 बजे नदी जल अथवा नदी न वो तो कुएं के पवित्र जल से प्रथम चीरधार की लकड़ी से दातुन करो तथा स्नान करो। उस समय ऐसा बोलो कि हे नियति, तुम मुझे आयु, बल, यश, वाणी, सुसंतान, पशु, धनादि, त्रिगुणातीत, तुर्य, चैतन्यता, शुद्धि, बुद्धि तथा लौकिक व्यवहार ज्ञान प्रदान करो। प्रथम पांवों को धोकर पुनः मिट्टी का शरीर पर लेपन करें, स्नान करें। तिल, आंवला, बालछड़ आदि से बालों को धोएं। अब स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहने और देवी अरुणधति से के सहित कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि तथा वशिष्ठ इन सप्तऋषियों का पूजन करें। तो हे सुचित्र, इस ऋषि पंचमी के दिन इस प्रकार इस व्रत को करने से रजस्वला काल की संगति से उत्पन्न सारे दोषों का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, उन ऋषि मुनियों के ये वचन सुनकर सुचित्र घर लौटा और अपनी स्त्री के सहित पूरे 7 वर्ष तक श्रद्धा पूर्ण भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत को करता रहा। इसके बाद इस व्रत का सारा फल उसने अपने माता पिता को दे दिया। हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से उसने माता पिता फौरन ही कुतिया तथा बैल की योनियों से छूटकर सीधे स्वर्ग को चले गए और सुख को प्राप्त हुए। हे राजन, शरीर से, मन से और वचन से होने वाले सभी प्रकार के दुष्कर्मों के पाप से इस व्रत के करने से नष्ट होते हैं तथा तीर्थों, दानों और सभी व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह सब इसी व्रत के करने से मिल जाता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सारे पापों से मुक्त हो जाती है तथा पति, पुत्र, धन्य, धान्य, ऐश्वर्य तथा सर्व सुखों को प्राप्त करती है तथा अंत में भी स्वर्ग में जाकर सुखोपभोग करती है। बोलिए सप्त ऋषियों की जय।